Let's read this question. So this question says, a pan filled by hot food cools from 94 degrees centigrade to 86 degrees centigrade in 120 seconds when the room temperature 293 Kelvin. How long will it take to cool from 71 to 69 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, आपको बताने की कितना टाइम लगेगा कूल होने में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से देखिए बता दें, देखिए जो आपकी थर्मल करंट होती है, थर्मल करंट यानी कि आईटीएस, ठीक है, थर्मल करंट, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती थी, वो किसके इक्वल होती थी? चार्ज, रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता था, ये किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ हीट फ्लो के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ हीट फ्लो के इक्वल, ठीक है। और रेट ऑफ हीट फ्लो देखिए किस पे डिपेंड करता है? ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी, नीचे के आपका टाइम है, ठीक है। ये बता सकते हैं, ऑलराइट। और देखिए बच्चों, करंट, देखिए करंट वहां पर किसके इक्वल होती थी? वहां पर करंट होती थी वी बाय आर के इक्वल। ये क्या होता था आपकी? ये इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्या होता है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को देखिए वहां पर क्या लिख देता है? रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। यहाँ पर रेजिस्टिविटी नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी को हम 1/k लिख लेंगे, ठीक है, टाइम्स आपका लेंथ बाई एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं डेल्टा टी ऐसे हो जाएगा, के ऊपर आ गया, ए भी ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय एल, ये टर्म यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? तो ये आपका यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी जाती है, ये क्या जाती है आपके यहाँ पर से? प्रोपोर्शनलिटी। डेल्टा टी क्या आपका? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी, ठीक है। ये डेल्टा टी, वो जो कैपिटल टी है, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 94 से 86 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, तो इनके बीच का डिफरेंस। स्मॉल स्मॉल टी आपका टाइम बताता है, कितना टाइम लगा है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? आपका के टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। और ये जो डेल्टा टी है, ये एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, माइनस जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, इसके इक्वल आता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि 94 से 86 तो 120 सेकंड में हुआ है, ठीक है। रूम टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का आपको 293 केल्विन गिवन कर रखा है, जिसको आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें बाकी सारे टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिए हैं, तो मैं इसको टीएस को यहाँ पर बेसिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ही यूज कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो मुझे बताना है हाउ लॉन्ग। तो बच्चों बेसिकली मुझे रेशियो बताना है, क्या बताना है? रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो देखिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए पहले 94 से जब 86 हुआ, तब इनके बीच में डिफरेंस कितना है आपका? 94 से 86 जा रहा, तो 8 का डिफरेंस है, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है? 120 सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो टाइम आपके यहाँ पर डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी आपके यहाँ से 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू, ये टर्म आपकी देखिए के ए बाई एल, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, टाइम्स आपका टी एवरेज, एवरेज टेम्परेचर यानी कि 94 और 86 का एवरेज ले लीजिए, कितना आएगा? 94 प्लस 86 करूंगा तो आपका 180 आएगा, 180 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा? 90 के इक्वल। 90 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। राइट साइड को देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, के ए बाई एल 90 माइनस 20 कितना? 70 के इक्वल, ये आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए, ठीक है। अब सेकंड देखिए आपका फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 से 69, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी 2 आ गया, डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इजिकल टू देखिए कितना होगा? के बाई एल, कंडीशन बाकी सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका 71 और 69 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 141, इसका 70 आएगा एवरेज, ठीक है। माइनस रूम टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का उतना ही है, कितना? 20 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका आप लिख लीजिए कितना? के बाई एल 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 50 के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चे आपके कर लीजिए, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए 8/20 120 कितना आएगा आपका? 1/10 के इक्वल, ठीक है। तो 1/15, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी बाई 2 इधर हो जाएगा, ऑलराइट। इट इज इक्वल टू के बाई एल, से के बाई एल 70/50 को यहाँ से हम 7/5 लिख लेंगे, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 × 2 कितना होता है आपका? 30। डेल्टा टी देखिए बेसिकली आपका कितना आ रहा है यहाँ से? 15 गुणा 30, 30 × 7 कितना आपका? 210, 210 डिवाइड बाई कितना? 5। तो ये आपका 42 सेकंड के इक्वल आ रहा है, कितना? 42 सेकंड, ठीक है। तो 42 सेकंड, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो दिस विल बी द आंसर, तो इतना टाइम लगेगा, ऑलरेडी ये हमसे पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।